गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। पवन प्रजापति, साधना, शिवा कुमार, मुकेश तिवारी, शिवा कुमार, पवन प्रजापति, मुकेश तिवारी और जो भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से एक बारी कमेंट करो जिससे कि मैं एक क्लास शुरू कर सकूं। जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से। आज आपकी आखिरी क्लास हो जाएगी स्टैटिक जीके की, अगर आप लोग जल्दी से आ गए और जल्दी से कर लिया तो। कैसे हैं आप सभी? अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। मिस यू सो मच बेटा, मिस यू सो मच मेरे बच्चे। दीपावली का गिफ्ट है बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। इंपोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। आज हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि ये हमारे जो इंपोर्टेंट दिवस हैं, ये कम से कम आप मान के चलिए कि ये ज्यादा नहीं तो आज हम मई जून तक तो पढ़ ही लें। जो रह गया वो अभी कल की क्लास भी तो है, कल की या परसों की जब भी क्लास होगी उसमें करवा दूंगा। छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा। अब मान लो अनुसंधान यहाँ पे रह जाएंगे तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आएगा, वहां पे हो जाएंगे। छूटेगा कुछ नहीं बच्चों, छूटेगा कुछ नहीं। अगर बंदरगाह यहां पे रह जाएंगे तो ज्योग्राफी आएगा, उसमें हो जाएगा। अगर कृषि क्रांति यहां पर रह जाएंगी तो आपका इकोनॉमी आएगा, उसमें हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे याद रखना है आपको, ठीक है? जो यहां पे छूट जाएगा वो आगे आने वाले समय में हर जगह हो जाएगा, ठीक है? चलिए, चलो बेटा शुरू करते हैं। 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, तो 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा आपका। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, यहां पर है पहला दिवस आपका 4 जनवरी, ब्रेली लिपि दिवस। ब्रेली स्क्रिप्ट डे। तो ब्रेली लिपि दिवस, ब्रेली लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है।
दृष्टिबाधितों के लिए होती है, फॉर ब्लाइंड पीपल्स। बेटा जिसका जो आविष्कार था ना, वो आविष्कार किया था किसने? लुइस ब्रेल ने। वो बचपन से अंधा नहीं था, उसकी आंख फूट गई थी खेल खेलते हुए घोड़ों के एक मैदान में, उसकी आंख फूट गई थी। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आपको याद रखनी है कि वो बचपन से अंधा नहीं था, फिर उसको महसूस हुआ कि अंधा होने के बाद कैसा महसूस होता है। इस लिपि में 6 डॉट होते हैं, 64 अक्षर होते हैं, 6 डॉट एंड 64 वर्ड्स। ये लिख लिया होगा। अगला पढ़ते हैं बेटा। इसके लिखते ही हम अगला बढ़े। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। नॉन रेजिडेंस इंडियन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे। तो प्यारे दोस्त याद क्या रखना है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। कहां से वापस आए थे बेटा? अफ्रीका से भारत वापस आए थे गांधी जी। रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया है ना। इसकी शुरुआत 2003 में हुई। स्टार्टेड इन 2003। बेटा 2015 तक हर साल होता था। बेटा उसकी सीधी पीडीएफ दे देंगे, इन्वेंशन और उसके आविष्कारक कौन कौन है उसकी पीडीएफ दे देंगे। हाँ एक मैं प्रॉमिस आपको बताना भूल गया हूं, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बर्थडे पर आप लोगों को मैं कुछ पूरे के पूरे बहुत सारे पीडीएफ के क्वेश्चन दूंगा। वो एक आपका फोल्डर बनवा के डलवा दिया गया है और उसमें 4,500-5,000 क्वेश्चन और उनके आंसर हैं सीधे के सीधे। आप उसको पूरा पढ़ लेना, आप जानेंगे कि उसमें से पूरा पेपर फंस गया। पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल गया होगा। और मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है कि मेरे बर्थडे पर आप लोगों को, और वो मेहनत करी गई पीडीएफ है जिसमें कि 1991 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों के डाल दिए गए हैं। आप उस पीडीएफ को पढ़िएगा जरूर, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसी फोल्डर में, जीएस वाले फोल्डर में आपको जरूर मिल जाएगा ऊपर की तरफ, इंपोर्टेंट पीडीएफ के नाम से उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे? नहीं मेरा बर्थडे तो निकल गया। चलिए, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, स्टार्टेड फ्रॉम 2003। और बेटा 2015 से द्विवार्षिक मनाया जाता है। फ्रॉम 2015 आफ्टर 2 years। कितने साल के बाद मनाया जाता है?
2 साल के बाद। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। भुवनेश्वर कहां पर है बेटा? उड़ीसा में मनाया जाएगा। 18वां याद रखना बेटा। जीतू वर्मा कह रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वो मेहनत है मेरी, इतनी मेहनत है उसके अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मेहनत कितनी लगाई है। आप ऐसे करके विश्वास करिए कि जैसे कि मान लो कि 1991 से लेकर 2021 तक के सारे क्वेश्चन पढ़े एक बार। अब मान लो कि एक प्रश्न 10 बार या 15 बार रिपीट हुआ, उस प्रश्न का क्वेश्चन लिखा और उसका सीधा आंसर लिखा है। जो क्वेश्चन 10-15 बार रिपीट हुआ है वो डाला है उस पीडीएफ के अंदर। और आप पाएंगे कि आप चाहे पेपर निकल चुके हैं, चाहे पेपर आपके आगे आने वाले हो आगामी, और अगर आप उसको देखेंगे पीडीएफ को, तो अभी जो पेपर चल रहे हो ना, तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, उसमें से लगभग 80% प्रश्न आपके जीएस के सेम फंस जाएंगे। इतनी मेहनत है उसके अंदर, पेपर पक्का फंसेगा। रेलवे नहीं, सारे एग्जाम जितने भी होते हैं, बस यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो। आज का पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा? बेवकूफ हो क्या? बहुत मेहनत है उसमें, बरसों की मेहनत लगी हुई है। उस पीडीएफ को बनाने में लगभग डेढ़ महीने का समय लग गया था, 1-1.5 महीने का। एक बार आप सभी उसको चेक कर लेना, जीके का जहां पर फोल्डर बना हुआ है उसमें से। बेटा कोई भी एग्जाम आ जाए, दुनिया का कोई भी एग्जाम आ जाए, घुटने टिक के जाएगा उस पीडीएफ के सामने। 70 to 80% क्वेश्चन डिट्टो फंसवा दूंगा, प्रीवियस ईयर से मैच करके देख लेना। हटे, सारे सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, सारे सब्जेक्ट के हैं। फ्री में दे दिया है तुम्हें। जो किताब तुम मार्केट से 350-400 रुपया की खरीदते हो ना, 40 पन्नों की पीडीएफ है, पूरी पढ़ लेना, जाओ मजे करो जिंदगी में। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ये बात भी याद रखना। हाँ, निकलवा लेना प्रिंट आउट, बढ़िया पीडीएफ है। अगर मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊं ना, यहां पर, तो देखो ये पीडीएफ है वो, नालायको। इसमें नहीं दिख रही अभी, इसमें नहीं दिख रही। देखो अभी भेज रहा हूं, अभी दिखाता हूं आपको, रुको। देखो 138 MB की है, वन लाइनर फैक्ट करके है। देखो देख लो, गुणवत्ता तुम्हें अपने आप पता लग जाएगी बच्चे। लो, जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हें अपने आप क्वालिटी का आभास हो जाएगा कि क्या क्वालिटी दी है मैंने आपको। हिंदी वाली दिखा रहा हूं, अंग्रेजी वाले अपने आप देख लेना। ये रहा, हिंदी वाली दिखा रहा हूं, अंग्रेजी वाली आप अपने आप देख लेना। और ये फ्री में दी है, कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर। मेरा कर्तव्य है, मैं करता रहूंगा उसे हमेशा। किताब है ही नहीं कोई इससे बढ़िया। जैसे आपसे कह रहा है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखना केपलर ने। हाइड्रोजन मतलब ग्रहों की गति का, मोशन ऑफ
आपसे कह रहा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो याद रखना पानी, ठोस, द्रव और गैस। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, मतलब लोहे के ऊपर जो गैल्वेनीकृत होता है ना, उसके ऊपर किसका लेप होता है, तो याद रखना जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। याद रखना 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो बेटा याद रखना सीवी रमन। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो बेटा याद रखना गलगंड, जिसको कहते हैं घेंगा रोग, घेंगा रोग, घेंगा रोग। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो बेटा याद रखना क्वांटोसोम, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। याद कैसे करेगा, मुझे अपने घर ले चल भैया, मुझे भी याद कर लियो। वाह भाई वाह, कुछ दे दें तो परेशानी, न दें तो परेशानी, बिल्कुल ही गंवार हो गया। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे कि किस तरह से चीजों को आगे लेके चलना। यार नौकरी तुम्हें चाहिए, याद भी करना, मैं बताऊं। जब बर्बादी करते हो अपनी आप की, तब नहीं पूछते कि सर हम पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतना सारा आपको हलवा बना के दे दिया, फिर भी याद कैसे करेंगे। मत पढ़ना, याद ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन वेपराइजेशन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था, बेटा पोटोमीटर। हम्म। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो याद रखना कोलन बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में होता है, छोटी आंत में होता है कोलन। डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें वो दे दिया है जिसके लिए तुम तड़पते हो इधर से उधर। बस इसके सुबह दोपहर शाम के 3 खुराक ले लो। पूरी जीएस का निचोड़ है, निचोड़। ये मेहनत है, मेरी मेहनत। देखो हिस्ट्री भी दे रखी है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ, गेहूं का। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया, महात्मा गांधी को। मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसे एक भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया, शंकरलाल नायर। बच्चे वो दे दी है तुम्हें रबड़ी कि बस तुम खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। पढ़ लो, बस पढ़ लो, अभी भी कह रहा हूं पढ़ लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरी पीडीएफ पढ़ डालो, ये पूरी पीडीएफ 40 पन्नों की पीडीएफ है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है, उड़ीसा में। रवांडा की राजधानी कहां है, किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, सिसिली, इटली। ग्रीनलैंड की खोज किसने की, रॉबर्ट पियरे ने। बेटा पढ़ लो। देखो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पढ़ लो, पढ़ लो। पेपर घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने, पेपर घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने, याद रखना। और जब समय मिलेगा ना, तो इस पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने के लिए भी आऊंगा। बेटा जमे रहो, डटे रहो, भागना मत बीच में छोड़ के, सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। ये तुम्हें घी दे दिया है, देसी घी। रेल मार्गों का सबसे बड़ा राज्य जाल किस राज्य में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। देखो कितना बढ़िया सवाल है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, वॉशिंगटन डीसी। देख लो, तुम्हें कुछ ही क्वेश्चन बताएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारा दे दिया तुम्हें। जाओ मत पढ़ो, यही पढ़ लो, पीडीएफ काम निकल जाएगा। मैं 80% क्वेश्चनों की गारंटी ले रहा हूं, ना आए तो मुझे गाली देके चले जाना 10। बस सुबह दोपहर शाम और रात, एक बार सवेरे पढ़ लो। पीट पीट इसका वो निकलवा लेना, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी निकलवा लेना, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी निकलवाना इसकी, हार्ड कॉपी निकलवा के और मढ़वा के बढ़िया तरह, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह मढ़वा के, और 2 पन्ना सवेरे, 2 पन्ना दोपहर को, 2 पन्ना शाम को, और 6 पन्ना रात में सो के पढ़ गए, रिवीजन करके सो गए। ऐसे करो बेटा, करेक्शन की डेट आती है एनटीपीसी में, वो सही हो जाएगा आपका, याद रखना बच्चे।
बहुत कुछ दे दिया आपको। तो बेटा याद रखिएगा, मेहनत दे दी मैंने आपको पूरी अपनी। 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस 10 जनवरी को बेटा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। बारह जनवरी बेटा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। इंडियन आर्मी डे। तेईस जनवरी पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। पच्चीस जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेशनल इलेक्टोरल डे। और अगला लिखना है आपको 30 जनवरी शहीद दिवस। शहीद दिवस। कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है बेटा। कुष्ठ उन्मूलन दिवस। बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। करेक्शन होता है बेटा एनटीपीसी के एग्जाम में, अगर नहीं पैसे वैसे नहीं लगते, करेक्शन कर सकते हो आप। जहां पर आपने फॉर्म भरा था वहां पर करेक्शन, अरे पहले से डाउनलोड करो फिर उसके बाद पीडीएफ निकलवा लो जाके डाउनलोड करवा के। बैकग्राउंड बढ़िया है, परफेक्ट है, ऊधम कर रहे हो। जॉन चेंज कर सकते हो, देख लेना क्या क्या चेंज हो जाएगा भैया, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। फरवरी के प्रमुख दिवस। फरवरी के प्रमुख दिवस। इंपोर्टेंट डेज ऑफ फेब्रुवरी। फरवरी के प्रमुख दिवस। पहला है 2 फरवरी, याद रखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे।
बेटा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। वर्ल्ड कैंसर डे। और 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। नेशनल विमेंस डे। नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बेटा 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंटरनेशनल मदर टंग डे। इंटरनेशनल मदर टंग डे। मदर टंग डे बेटा 28 फरवरी, अभी वही बताया था आपको, पीडीएफ में भी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेशनल साइंस डे। लिख लो बेटा। अच्छा, फरवरी में 7 दिन और होते हैं, वो तुम देख लेना भैया कौन से होते हैं। बेटा जैसे ही आप जीएस वाला फोल्डर खोलोगे उसमें सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही आप जीएस वाला फोल्डर खोलोगे ना, वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, जीएस वाला फोल्डर खोलोगे एनटीपीसी में, वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अनुपमा, ठीक है बेटी, अंशु ठकुरिया, अंकित पांडे। पांडे मुझे हकीकत में याद भी नहीं है और मैं झूठ बोल नहीं रहा, अगर याद होते तो लिखवा देता। किसी दिन हग डे होता है, किसी दिन किस डे होता है, किसी दिन टेडी बियर डे होता है, किसी दिन रोज डे होता है, किसी दिन थप्पड़ दिवस भी मनाया जाता है। खलीकुज्जमा, खलीकुज्जमा को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाना चाहिए और खलीकुज्जमा का दिवस भी मनाना चाहिए, राष्ट्रीय खलीकुज्जमा डे। हाँ सब होते हैं, धोखा डे, लात मारने वाला डे, ये डे वो डे, ये दे दे वो दे दे सब ले ले, ये सब दिवस मनाए जाते हैं। बात यह है कि मैंने कभी मनाई नहीं और मैंने कभी सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। भाई आपका मौका चल रहा है, आपका जीवन है, आपके पास समय है, आपके पास बर्बाद होने के लिए पूरा का पूरा समय बचा हुआ है, आप उसको बढ़िया तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरे पास उतना समय नहीं था, अगर मेरे पास उतना समय होता तो मैं टीचर भी नहीं बन पाता, है ना। सच बात यह है। बाकी आप विश्वास करो या मत करो, वो आपकी मर्जी रही। ठीक है, नहीं नहीं ये याद नहीं है कि कौन सी तारीख को कब मनाया जाता है, ये तो अब इतने दिनों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो तो पता ही है ना बाद में। हाँ तू तो मेरे साथ रहता था ना एम के खान, तू ही तो मेरी शर्ट के बटन को खोलता था। मार्च के दिवस, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च।
8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे। हाँ, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट डे है, ये बात याद रखना, इसके अलावा भी हजारों होते हैं। ठीक है। 8 मार्च। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च। 21 मार्च विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 20 डाउन सिंड्रोम दिवस। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, 23 जोड़े 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 23 जोड़े की बजाय एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। बेटा इंटरनेशनल और वर्ल्ड में कोई अंतर नहीं होता, वो लोगों ने ऐसा बना दिया, वैसा ही हम आपको लिखवाते रहते हैं, आदत पड़ जाती है, फिर लिख लिख के वो एक प्रथा हो जाती है, इसलिए आपको ऐसे ही बता देते हैं। 21 मार्च। 22 मार्च विश्व जल दिवस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। बेटा 24 मार्च। 24 मार्च वर्ल्ड टाइफाइड दिवस, विश्व तपेदिक दिवस। बेटा जल्दी से लिख लो और बताओ यहां तक लिखे हैं कि नहीं, कल खत्म तो भी हो जाएंगे मेरे बच्चे, कल स्टैटिक जी के खत्म तो भी कर देंगे। सब आपकी कृपा है बेटा, आपकी कृपा से मेरा राइटिंग इतना बढ़िया है, नहीं तो आपकी कृपा नहीं होती तो मैं कहां ही होता बेटे। बेटा मई के प्रमुख दिवस। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे, तो बेटा याद रखना, मई के होंगे अप्रैल के होंगे, अप्रैल के होंगे ना। अप्रैल के प्रमुख दिवस, तो बेटा याद रखना है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे,
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी इस दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है बेटा। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और बेटा 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड अर्थ डे। बच्चे याद रखना है आपको, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। बेटा पंचायतें लागू हुई थी 1993 में, इसलिए मनाते हैं। पंचायती पंचायती राज डे। 22 अप्रैल को बेटा, 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया हो तो जल्दी से बता दो। गौरैया की याद में मनाया जाता है बेटा। गौरैया एक चिड़िया होती है, चिड़िया गौरैया, चिड़िया को कहते हैं गौरैया। ले बेटा पीछे कर दिया, वन साइड बैक कर दिया पीछे। जल्दी से लिखो, जो भी करना है जल्दी से करो। ठीक है बेटा। विश्व तपेदिक दिवस हो गया। लो भैया प्रेजेंट स्लाइड कर दी। हो गया है ना। एक दिवस रह गया है आपका, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। मई के प्रमुख दिवस। इंपोर्टेंट डे ऑफ मई।
मई के प्रमुख दिवस। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस। वर्ल्ड लेबर डे। वर्ल्ड लेबर डे कब है बेटा? 1 मई। दूसरा है 3 मई विश्व स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस फ्रीडम डे। एक आपने सुना होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सुना है कभी किसी ने? तो बेटा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है ना, वो 3 मई को ही आता है। बेटा पता नहीं, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कितने दिन की छुट्टी होगी और कब तक होगी। बेटा इसके बाद 8 मई को, अगली स्लाइड पे लिखूंगा इसे, 8 मई को रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे। नोबल पुरस्कार जब पढ़ाए थे तब याद रखिए, मैंने बताया था आपको कि हेनरी ड्यूडेरेंट ने रेड क्रॉस नामक सोसाइटी की स्थापना की थी, तब मैंने आपको बताया था ये। अगला है बेटा 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे है ना? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों के तीनों दिवस बेटा आपको याद रखने इंपोर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं बेटा जून के प्रमुख दिवस। जून के प्रमुख दिवस। इंपोर्टेंट डेज ऑफ जून। इंपोर्टेंट डेज ऑफ जून, तो भैया याद रखना है आपको, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे। बेटा 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे। बेटा अगर ग्रीन कलर आपको सही नहीं दिख पा रहा है तो रेलवे आपको रिक्रूटमेंट क्यों करेगा? क्योंकि वहां पर अगर आपको ग्रीन और लाल रंग सही नहीं दिखेंगे, ये वाली बात आपने अगर उस समय बोल दी जब आपकी आंखों का परीक्षण हो रहा होगा, तो आपको मेडिकल से अनफिट कर दिया जाएगा। अगर ये वाला ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेडिकली अनफिट हो, इसलिए आप रेलवे का एग्जाम मत दो, भरिए मत। बात समझ में आ रही है बच्चे? बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात, जून तक पढ़ लिए हैं, 6 महीने के दिवस कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रेड क्रॉस का मतलब होता है हेनरी ड्यूडेरेंट ने युद्ध हो रहा हो, कहीं पर कोई आपदा आ गई हो, भूकंप आ गया हो, लोग मर गए हो, वहां पर एक सोसाइटी जाती है लोगों का इलाज करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। उन लोगों की सहायता करने के लिए जो सोसाइटी है उसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 8 मई को हुई थी, इसलिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये ओलंपिक जो आपके नोबल पुरस्कार वाली जो स्लाइड है उसमें मैंने पूरा करवाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।